जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सहयोगी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो कि नया सिलेबस है 2024-25 का, वो जानेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से जैसे सब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या बदलाव हुए। जो हम लोग का सिलेबस था वो काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो नया जो पैटर्न आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या बदला है और क्या क्या नया नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो देखिए सब कुछ जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हम कि सेशनल मार्क्स कितना मिलेगा इस बार। ठीक है, सेशनल मार्क्स इस बार कितना मिलने वाला है, और ये भी जानेंगे कि बैक से बचने के लिए कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, आपका सब कुछ बदल गया। हम लोगों के साथ जो था वो कुछ अलग था और इस समय कुछ अलग है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ था। ठीक है, BTU की तरफ से। ठीक है, ये नोटिस में क्या लिखा है देखिए, सब्जेक्ट में क्या लिखा है विषय में। सत्र 2024-25 में 42 पाठ्यक्रमों में NEP 2020 तथा AICTE करिकुलम के आधार पर पुनरीक्षित पाठ्यचर्या प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर लागू किए जाने के विषय में। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का चेंज हुआ जो सिलेबस, उसके ये नोटिस आया। ठीक है, तो जानेंगे कौन कौन से ब्रांच है। ठीक है, 42 ब्रांच वो कौन से हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, वो 42 ब्रांच में देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये सब ऐसे ही ब्रांचें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सब, यहाँ से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये सभी ब्रांचें आपको देखने को मिलेगी, देख लीजिए यहाँ से। तो ये 42 ब्रांच है। ठीक है, ये सबका चेंज हो गया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है ना, तो देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला है मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो जो हम लोग था वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट था। ठीक है, अब अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ये भी था हम लोगों में। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री ये भी था, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हो गया है। ठीक है, ये चेंज देखने को मिला है आपको। थोड़ा सा इसके अंदर भी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जा कर के आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोगों का फर्स्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखने को मिल गया है। ये नाम चेंज करके ग्राफिक्स रख दिया है। ठीक है, अब अगला है कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो वर्कशॉप तो सब में रहता है। ठीक है, ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो वर्कशॉप है हम लोग में भी था और आप में भी है। ये देखिए एक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा अलग से जोड़ दिया है, स्पोर्ट योगा। ये हम लोगों में नहीं था, लेकिन आप लोगों में ये इस वर्ष ऐड कर दिया है। क्या, स्पोर्ट्स और योगा, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, और SCA स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ यह आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोगों के भी समय था। ठीक है, और आप में भी है। तो देखिए इसका थोड़ा सा मार्क्स देख लीजिए कैसे कैसे बटा है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये इतना। अब कैसे कैसे बटा है देखिए, इंटरनल मार्क्स होता है, एक एक्सटर्नल मार्क्स होता है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल मार्क्स छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सेशनल मार्क्स होता है, ये सेशनल मार्क्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये सेशनल मार्क्स के अंतर्गत आता है टोटल। ठीक है, अब एक्सटर्नल मार्क्स की थोड़ा बात कर लें तो देखिए आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, अब इसका थ्योरी कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का। लेकिन हम लोग का जो था वो आता था 50 नंबर का, लेकिन इसमें आपको 60 नंबर को देखने को मिलेगा आपको थ्योरी। ठीक है, पेपर जो आएगा उसमें 60 नंबर का आपको करना होगा। ठीक है, अब टोटल 60 नंबर का। ठीक है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता मैथ में, तो ये टोटल 60 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए आप कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, तो इसमें आपको क्या होगा कि 60 नंबर का ये होगा। ठीक है, ये भी आपको 60 नंबर का थ्योरी होगा और 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक, अप्लाइड केमिस्ट्री ये है आपका, ये भी 60 नंबर का और 40 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल आपको 100 नंबर को देखने को मिल जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, तो ये आपका देखिए थ्योरी आपको कितना हो जाएगा, 60 नंबर का। 60 नंबर का थ्योरी और 40 नंबर ये प्रैक्टिकल, तो टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स,
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो ये आपको 60 नंबर का देखने को मिला। और यानी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, तो टोटल 60 नंबर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो ये केवल थ्योरी नहीं है, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल होता है, तो 40 नंबर इसका जोड़ लीजिए, ठीक है। तो टोटल मतलब 40 नंबर का ये हो जाता है। अब स्पोर्ट और योगा ये आपका नया ऐड हुआ है, तो स्पोर्ट और योगा 50 नंबर का ये इंटरनल है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। ये इंटरनल मार्क्स में के अंतर्गत आ जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो ये 50 नंबर में चला जाएगा आपका, इसका 50 नंबर मिलेगा आपको। अब एससीए जो पीरियड जो खाली रहता है एससीए का, ये भी आपको इंटरनल में आ जाएगा, इंटरनल में और 50 नंबर का ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बताते हैं कैसे आपको क्या करना है, देखिए समझना है। तो देखिए हम समझते हैं अब इंटरनल, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है, यानी इंटरनल मार्क्स जो होता है वो कैसे होगा, ठीक है, कैसे आपको दिया जाएगा, कितना नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है, ये आपको देखिए 540 नंबर है ना टोटल, ठीक है। 540 में आप 50 नंबर घटा दीजिए, ठीक है, ये वाला आपका एससीए वाला, तो कितना हो जाएगा 490 नंबर। 490 नंबर आपका सेशनल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। 490 नंबर आपका सेशनल मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 490 नंबर में आप कितना पाते हैं ये आपके ऊपर है। यदि आप सीनियर के और टीचर के नज़र में अच्छे हैं, ठीक है, बने रहिए, तो अब जाके आपको 490 में, ठीक है, अब आप अपने हिसाब से कॉलेज वाले देंगे, कितना देंगे अब वो जानते हैं, ठीक है। तो अच्छे से व्यवहार बनाइए कॉलेज में, ठीक है, टीचरों से व्यवहार बनाइए और अच्छे उनके नज़र में अच्छे रहिए हमेशा के लिए, ठीक है। तब जाके आपको अच्छे सेशनल मिलेगा। तो ये रहा कुछ बातें जो आपको बतानी थी, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और हमने बताया था कि एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपको बैक कितना नंबर पाएगा, ठीक है। हम लोग का जो बैक था वो 17 नंबर अगर आ जाता था तो बैक नहीं हो, अगर 16 नंबर आ गया तो बैक था, ठीक है। पेपर दिए 50 नंबर का, उसमें 16 नंबर आ गया तो आपका बैक है, ठीक। 17 नंबर आ गया तो बैक से बच गया आप। तो सेम ऐसा ही यदि यहाँ पर 60 नंबर का है तो आपको 20 नंबर आ गया तो बच गए, लेकिन 19 नंबर आ गया तो ये बैक है, ठीक है ना। तो ये आपका बैक में चला जाएगा, ठीक है। 20 नंबर आएगा तो बैक में चला जाएगा, तो आपको पास होने के लिए 20 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ठीक। तो ये क्लियर होगा दोनों आपका सेशनल में और बैक में कि कितना बैक लगेगा और कितना नंबर सेशनल मिलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी और सब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो गया क्या क्या है, ठीक है। और इसी प्रकार आप देखेंगे सेकेंड वाला सेकेंड सेमेस्टर, तो ये रहा आपका सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल, ये ठीक रहा, फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये रहा, ठीक है। तो ये सब आपका सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, और इसमें भी है, ठीक है। टोटल आपका 950 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका जो फर्स्ट ईयर वाला था इसमें आपका 1000 का हो रहा है, लेकिन हम लोगों के समय क्या था, जो हम लोग पेपर दिए थे तो उस समय 700 का था, ठीक है। अब आपका 1000 कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अभी जाकर जुड़ जाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो हम टेलीग्राम पर डालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.